चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। झारखंड में ईडी छापेमारी को बिहार चुनाव की टाइमिंग से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़े आरोप लगाए हैं और राजेश ठाकुर का केंद्र पर यह बड़ा आरोप है। और बिहार चुनाव से पहले उसके नज़दीक सटे राज्य झारखंड में भी राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। ईडी की छापेमारी हुई है। इस वक्त कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, ये जो ईडी की छापेमारी है, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि कई नेता निशाने पर हैं। ईडी ने जो छापेमारी की है उसके पीछे की पड़ताल अभी चल रही है। देखिए, एक साल पहले भी जब झारखंड में चुनाव था तो उस समय भी इस तरह के प्रयास किए गए थे। ईडी की छापेमारी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा था और कई मंत्री विधायकों के यहाँ छापेमारी हुई थी। नतीजा सिफर है। अगर इनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी को चुन लेता तो निश्चित रूप से उनके सारे केसेज वापस हो जाते, जैसे अन्य लोगों के हुए हैं जो ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में आएँ और मदद करें। बिहार का चुनाव है, नज़दीक का इलाका है झारखंड, और झारखंड प्रभावित करता है बिहार को। तो ऐसे में ईडी की छापेमारी कर कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अंबा प्रसाद वहाँ ऑब्जर्वर बनी थी और ऑब्जर्वर बनने के 10 दिनों के अंदर में इस तरह की बात हुई है। तो निश्चित रूप से ये एक पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं। तो कैसे आप सामना करेंगे इस चुनौती का? क्योंकि जो ईडी जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठा रही हैं और जांच पूरी होने तक राजनीतिक आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, हमने कहा है, हमने देखा है ईडी की कार्रवाई को बहुत नज़दीक से, और अभी तक जितने भी ईडी ने छापे मारे या जो भी कार्रवाई की है उसका नतीजा सिफर है। और जब भी ये इस तरह की हरकत करते हैं तो ये लगता है कि चुनावी रूप से कहीं ना कहीं ये पिछड़ रहे हैं। बिहार में इनको सत्ता जाती दिख रही है। यूपीए की सरकार या इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। तो इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान ही होना है। क्योंकि ये ताबड़तोड़ छापेमारी झारखंड चुनाव से पहले भी की गई थी और उसका नतीजा क्या हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 25 थी वो 21 पर आके टिक गया। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से बिहार से सटे झारखंड में ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक घमासान बढ़ा दिया है, उसको लेकर राजनीतिक आरोप लगा रहे थे झारखंड के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।